हेलो हाय नमस्ते गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। सनलाइट आ रही है ना, तो इसलिए आइस अच्छे से नहीं ओपन हो रही है। तो मैं आई हुई छत पर। टाइम की बात की जाए तो अभी 2:30 बज रहा है, 2:15 2:30 लगभग हो रहा है। बाबू स्कूल से आ गया। मैंने सुबह में ही छत पर कपड़े डाले थे, मतलब 10 बजे डाली थी, जब बाबू का स्कूल से छोड़ कर आई थी उसके बाद डाली थी। तो मेरे हवा बहुत बह रही है ना और धूप भी थी, तो कपड़े सूख गए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े उतार कर रख लिए हैं, बेडशीट वगैरह फोल्ड कर दिया, बाकी कपड़े ऐसे रख लिए कि ले जाऊँगी। और बाबू अपना होमवर्क कर रहा है, तो प्रिंसेस को लेकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। प्रिंसेस कम हियर। हमारे छत पे ना रिचार्ज हेलो की पहले लू छत पे एक रिचार्ज छत पर एक अनवांटेड गेस्ट है, और पता है मैं डेली आ रही हूँ तो डेली देखती हूँ कि यहीं पर रहता है। डर भी लगती है। लिजार्ड नहीं, गिरगिट है, पता नहीं क्या है, बड़ा सा है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो ये है हमारे छत के अनवांटेड गेस्ट लिजार्ड। मुझे तो बहुत डर लगता है देखने में। पता नहीं ये लिजार्ड नहीं, शायद से गिरगिट है, क्योंकि पहले ना इसका कलर दूसरा था, अब दूसरा हो गया। तो गिरगिट ही अपना चेंज करते हैं ना कलर। और प्रिंसेस उसको अपना ये जो वॉच है ना टूटा हुआ, वो दे रही थी कि खा लो तुमको अच्छा लगेगा। मैं इससे ज़्यादा डर रही थी, ये उतना नहीं डर रही थी। मुझे ज़्यादा डर लगता है इन चीज़ों से। डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं यार। तुम क्या दे रही थी उसको? खाना दे रही हो? क्या दे रही हो खाने में? अपना खिलौना दे रही हूँ। क्या करूँ? अपना खिलौना दे रही हो? उसको इतनी भूख लगी है कि हाँ। चलो दौड़ के दिखाओ। अब क्या कर रही हो? अच्छा ये शौक से। थैंक यू थैंक यू। शौक से। थैंक यू सो मच। तो बस अगर ठंडी की बात की जाए तो ठंडी काफ़ी कम गई, जैसे कि थी जनवरी में लास्ट, मतलब 1 जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी तक 28-28 तक ठंडी थी। तो अब तो कम गई है, अब सही लग रही है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रही, बल्कि ये लग रहा है कि धीरे धीरे कमती जाएगी तो गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी भी अच्छी नहीं लगती, ठंडी भी अच्छी नहीं लगती। अब जो वेदर आ रहा है ना, वो बीच वाला वेदर बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही वेदर हमेशा रह जाए तो अच्छा लगेगा। डर लग रहा है? आप तो नहीं डरती थी किसी चीज़ से भी। अच्छा नहीं करूँगी। तो बस छत पर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे नीचे भी काम थे, तो मैं थोड़ा सा बस टहलती हूँ। और बाबू के बिना ये ना तो अच्छा भी नहीं लगता। वो नीचे पढ़ रहा था, उनके डैडी उनका होमवर्क करवा रहे थे, तो मैं सोची चलो मैं ही जाती हूँ। अब ये हो गया यहाँ पर शाम। यहाँ पर बाबू के डैडी शायद से रेडी होकर चले गए थे पार्टी में। टाइम का बात किया जाए तो 7:30 पौने 8 हो रहा होगा इस टाइम में। तो मैं सुबह में बेडशीट वगैरह धोई थी ना, तो इस पर चेंज नहीं की थी। क्या है कि इस रूम में हम लोग रहते ही नहीं ठंडे में ज़्यादा, अंदर वाले रूम में टाइम निकलता है। और बाबू का जो रूम है उसमें वो पढ़ाई लिखाई करता है। बट इस समय बच्चे टीवी देखते हैं, तो ये बेड सही से होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनका टीवी चालू हो गया था, मैंने कहा चलो मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ, जो धुली हूँ उसको लगा देती हूँ। बेड मैंने अच्छे से फ्रेश कर दिया था। अब ये जो शाम का टाइम होता है ना, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इस टाइम में। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि बाबू को दिन भर पढ़ाई, होमवर्क, स्कूल, ट्यूशन, इसे सारे चीज़ों में उसका सारा टाइम जाता है। ये ऐसा टाइम होता है कि वो बढ़िया से थोड़ा सा एंजॉय कर पाता है सुकून से। तो मैं कही चलो ठीक है। ये कुछ राशन के सामान थे जिसको मुझे सेट करनी थी, जो मुझे नेट थी वो मैंने मंगवाए थे, तो वही अभी सेट वगैरह करूँगी। लेकिन इसमें से जो चॉकलेट है ना, उसमें से एक निकाल कर मैं बाबू को दे दूँगी। पूरा नहीं दूँगी, इसका भी आधा दूंगी ना, तो दोनों भाई बहन अच्छे से शेयर करके खा लेंगे। प्रिंसेस को उतना अच्छा नहीं लगता है, बाबू को ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो टाइम तो हो गया है 8। हस्बैंड जी निकल गए पार्टी में, एक रिटायरमेंट पार्टी था,
इंसिस्ट कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन हवा बाहर में इतनी ज़्यादा बह रही, ठंडी ज़्यादा नहीं लेकिन हवा बहुत ज़्यादा बह रही है, ताकि आप चले जाइए, जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसी कारण से आप जाइए। आज तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो आज नहीं गई हूँ। बच्चों को मैंने अभी बाबू को छीला खिलाया, दूध पिलाया, पानी खिलाया, प्रिंसेस को टोस्ट, दूध और पानी मैं अपने लिए कर ले रही हूँ, जाएगी तैयारी। टाइम तो हो गया है 8, लेकिन बच्चे को 9 बजे नहीं खाएंगे, 9 बज जाएगा, तब तक मैं कुछ चाय वगैरह ले लूँ तो सही रहेगा। खाने में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि सब्जी मेरी बची हुई है, ये सब्जी बची हुई है आलू गोभी की मटर वाली, रोटी सेक दूँगी, हो जाएगा। अभी चाय पीती हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर टाइम हो गया था 8, तो मैं चाय शाम में हम लोगों ने नहीं लिया था, या इन्होंने भी नहीं लिया था, तो मैंने कहा चलो मैं बिस्किट और मिक्सचर भी खा लेती हूँ, यही मेरा खाना हो गया था, फिर मैंने नहीं खाया। फैमिली वेलकम बैक, आज हो गया है दूसरा दिन। कल रात को फिर मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए थे, तो अभी सोची चलो बना लेते हैं। आजकल मेरे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, मेरे मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इस कारण से भी, और ये होता है ना कि अगर आपकी हैबिट छूट जाती है तो फिर वो पकड़ने में थोड़ी सी टाइम लगती है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि मैं एक न्यू मोबाइल परचेस कर लूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊँगी। तो बात यहाँ पर ये है कि प्रिंसेस है रेडी, हेलो बोलो, हेलो। और ये क्या है, ये है प्रिंसेस का वॉकर। जब ये 5 मंथ की थी तब इसका ये वॉकर आया था, और ये जब 5 मंथ की थी तो कोरोना काल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, हर एक जगह लॉकडाउन था, और जब मैं बैठ नहीं पाती थी तो इसमें बैठ गई थी। हाँ, तो उस कारण से इसका ये वॉकर दुकान से परचेस किया था, बहुत कम उस टाइम दुकान ओपन रहते थे, तो ये बहुत फाइन क्वालिटी की नहीं थे, पैसा तो फाइन लग गया था लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी नहीं थी, और प्रिंसेस बहुत ज़्यादा हेल्दी थी बचपन में, अभी भी अच्छी है लेकिन बचपन में कुछ ज़्यादा ही हेल्दी थी। मतलब जब ये 1 साल की थी ना तो 15 किलो की थी, तो जब ये इस पर पहली ही बार ऐसे बैठी थी ना तो ये लुचपुच होने लगा था, मतलब इधर से बैठती तो इधर भार होता, इधर से बैठती तो इधर भार होता। तो ये एक बार बस बैठ के मैंने इसका एक फ़ोटो खींचा था, बाकी चली एक बार भी नहीं है वॉकर पे इस पर बैठ के। तो आज मेरा नज़र इस पर चला गया तो मैं इसको निकाल कर पोंछती हूँ, और सामने मेरे घर के जो विशु है जिसकी बहन है आयुषी, उसको गिफ्ट कर देती हूँ। तो मैं चलती हूँ, देखती हूँ। कहाँ जा रही हो? क्या करने जा रही हो, पहले बताओ क्या करने जा रही हो? इसके लिए गिफ्ट देने। जा पहले गेट खुलवा लो। तो अब हम आ गए थे बाबू के दोस्त जो आयुष मिश्रा है ना, उसके घर में, हम लोग के जस्ट सामने ही इनका घर है। तो ये जो शिवन्या है, आयुषी और शिवन्या दोनों इसका नाम है, तो हमने कहा चलो अपना ये प्रिंसेस का जो वॉकर है ये उसको दे देते हैं। तो यही प्रिंसेस आई थी देने के लिए, वो बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड थी, मतलब उसमें ये नहीं था कि नहीं देना, उसको था कि हाँ देना, उसका बस चले तो अपना सारा कुछ उठाकर इसको दे दे, मतलब इतना प्यार करती है इसे कि मत कहिए, उसको गोद लेती है, मतलब बच्चे के बहाने ये उनके यहाँ चली जाती, नहीं तो प्रिंसेस किसी अनजान आदमी से बात तक नहीं करती है, पर बच्चा खिलाना रहता ना तो उनके गेट पर चली जाती, गेट पर से खिला कर आ जाती है। तो प्रिंसेस आ गई थी, उसको अपना वॉकर दे के तब तक मैंने स्वेटर अपना खोल लिया। क्या है कि आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही थी, धूप भी बहुत था। ये बात अलग है कि फिर दूसरे दिन से मौसम बहुत ठंडी हो गई, बहुत बारिश हमारे तरफ हो रही थी, रात भर हुई थी, इस दिन नहीं इसके अगले दिन। तो इस टाइम मैंने स्वेटर अपना खोल दिया था, मुझे जाना था बाबू को लाने के लिए स्कूल से, 1:30 बजे की उसकी छुट्टी होती है, तो प्रिंसेस को भी ले जाऊँगी, तो इसके लिए मैंने कहा चलो तुमको खिला देती हूँ, बाबू आएगा तो फिर उसको दाल वाल पिला दूँगी, तो ऐसे ठीक रहता है, क्योंकि पैदल जाती है ना तो थक जाती है। तो बस मैं उसको खिला रही थी। और आजकल इसका ये हो गया है ना कि ये कुछ भी खाती पीती है तो अब तो इस डॉल के साथ खाती है, उसको अच्छा लगता है, कहती है मम्मा इसको खिलाइए फिर मुझे खिलाइए। तो इस बहाने से बड़े जल्दी जल्दी से मुँह खोल लेती है, जल्दी जल्दी से घोट लेती है, खा लेती है। तो मैंने कहा जी ठीक है, चलता है।
बाबू का स्कूल से लाने के बाद उनका खिलाना पिलाना पढ़ाना, उसके बाद उनके ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो वो ट्यूशन चले गए थे और मैं आ गई थी किचन में। मैंने दिखलाया था ना कि कल कुछ सामान आए थे राशन का, मैंने मंगवाया था, उसको सेट करना था। तो सबसे पहले मैं आटा का ड्राम पोंछ कर अपना आटा वगैरह इसमें डाल दूँगी। ये आटा हम मिल से ही मंगाते हैं, हमारे घर के पास में ही मिल है, तो वहीं से ये आटा चक्की का पिसा हुआ रहता है, तो मुझे सही लगता है, तो इस कारण से मैं मंगवा लेती हूँ। इसकी रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। बाकी दाल वगैरह थी तो उसको मैं सेट कर दूंगी डब्बा पोंछ के, और थोड़ी बहुत सी जो सामान थी उसको भी सेट कर दूंगी। ये चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी भारी लगती है, मतलब ले आओ तुरंत का तुरंत कर दो तब तो सही लगती है, लेकिन अगर आप एक दिन भी छोड़ दीजिए ना तो फिर वो करने का उतना वो नहीं होता है, लेकिन करना तो है ही। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज कर देते, कल का आया हुआ था, आज तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। तो बस पहले जल्दी जल्दी से इसको सेट कर ली। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को सेट कर लिया था, जिसको जहाँ रखना था रख दिया था। कुछ मैं खुले डब्बे में रखती, जो पैकेट वाले सामान होते हैं ना वो प्लास्टिक वाले डब्बे में बड़ा जो है उसमें रख देती हूँ। और बाकी जो जो चीज़ें थी उनको मैंने सेट करके डब्बा पोंछ के मैं अच्छे से इनके जगह पे अरेंज कर दूँगी। और इन सब चीज़ों को करने में मेरा गैस स्लैब ये सब भी गंदा हो गया था, गैस तो नहीं स्लैब गंदे हो गए थे, तो उनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये देखिए अब इसके बाद ही फिर मैं रात का खाना बनाऊँगी और फिर दूसरे काम को करूँगी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू।